अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसल चौधरी। जॉब, नौकरी या फिर किसी दूसरे इंसान के लिए चंद पैसों पर काम करना ज़िंदगी की परमानेंट प्रॉब्लम्स का टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़िंदगी भर जॉब करके अपनी लाइफ को आसान बना लें, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने अखराजात के जाल में फंसकर जॉब करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने असासे बनाने पर फोकस करते हैं। वो लोग अपने असासे बनाते हैं, चाहे उन्हें दूसरे लोगों को जितने भी पैसे देने पड़ें, वो दूसरे लोगों को हायर करते हैं अपने लिए और अपने असासे बढ़ाते हैं, अपने असासे बनाते हैं। यहाँ जो एक बात समझने वाली है वो ये है कि असासे और अखराजात ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें फ़र्क क्या है। असासे क्या होते हैं और अखराजात क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। असासे वो होते हैं जो आपके लिए काम करें, आपकी जेब में पैसा डालें, आपको पैसा कमा कर दें, उन्हें हम असासे कहते हैं। और जो अखराजात हैं, अखराजात वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालें, उन्हें हम अखराजात कहते हैं। जो मेजॉरिटी पीपल हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि उन्हें उनके काम का कितना मुआवजा मिल रहा है, और उनको लगता है कि किसी दूसरे इंसान के लिए काम करके, जॉब करके उनका फ्यूचर सिक्योर है। इसी वजह से वो अपने आप के ऊपर काम नहीं कर पाते, ना ही वो अपने आप को बेहतर बना पाते हैं, और उस जॉब के चक्कर में वो अपना कोई कारोबार शुरू ही नहीं कर पाते। और लोग दूसरों के लिए काम इस वजह से करते हैं कि उनको इस बात का खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने अखराजात और जो रोज़मर्रा के या मंथली बिल्स होते हैं वो इस काबिल भी ना रहें कि अपने वो बिल्स ना अदा कर सकें। और इसी चक्कर में वो लोग अपने ऊपर काम करना भूल जाते हैं। वो जो खौफ होता है बिल ना अदा कर पाने का या रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो ख़र्चे पूरे ना होने का खौफ जो है इंसान को ज़िंदगी भर दूसरों की ग़ुलामी करने के लिए और दूसरों की नौकरी करने के लिए मजबूर कर देता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि कुछ बड़ा ज़िंदगी में हासिल करने के लिए मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ता है, और मुश्किलात उठाए बगैर कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हो सकता। और कुरान पाक के अल्फाज भी यही हैं, फ़इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक तकलीफ़ के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है, और तकलीफ़ के साथ राहत है। ये कुरान पाक के अल्फाज हैं। और बिना मुश्किलात को उठाए, बिना चैलेंजेस को फेस किए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं होता ज़िंदगी में। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने रोज़मर्रा बिल्स के लिए काम नहीं करते, अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसों पर भी काम कर लेते हैं। उन्हें बेशक कुछ थोड़ा सा ही उनका ख़र्चा पूरा हो रहा हो, उन्हें बहुत कम पैसे, बहुत कम मुनाफा आ रहा हो, वो फिर भी काम करते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए जॉब करते हैं, और अगर उनको कहा जाए कि आपको 500 या 1000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आप 3 घंटे काम एक्स्ट्रा किया करें, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं झट से। वो अपना जो कीमती वक्त है, जो घर वालों को, फैमिली को या अपने आप को टाइम देना होता है, वो लोग वो वक्त भी उन पैसों के बदले में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक अमीर और गरीब सोच रखने वाले बंदे में ये फ़र्क है। जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो कभी भी अपना टाइम जो है ना वो किसी के ऊपर ज़ाया नहीं करते। वो लोग मुश्किलात को उठाते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, और कुछ बड़ा करने के लिए अपनी वो प्लानिंग करते हैं। और बेशक उन्होंने स्टार्टिंग में उनको बहुत थोड़ा सा मुनाफा हो रहा हो, वो लोग अपने ड्रीम के ऊपर काम करते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और जो आपके ख्वाब होते हैं वो आपको बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप बड़े ख्वाब देखेंगे तो आप उनको पूरा भी करेंगे, अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो वो ख्वाब कभी हकीकत में नहीं बदलेंगे। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अगर उनकी आमदनी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो लोग अपने अखराजात भी बढ़ाते चले जाते हैं। मतलब जैसे उनकी आमदनी में इजाफा होता है, वो लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरे पास एक सिंपल फ़ोन है, अगर मेरे पास मेरी इनकम में इजाफा होगा तो मैं iPhone XS Max ले लूँ, iPhone 11, iPhone 12 Pro ले लूँ, 2-2.5-3 लाख का फ़ोन ले लूँ, तो ये मेरी ख्वाहिशात हैं, इसके बगैर गुजारा हो सकता है। 20,000-30,000 के फ़ोन में भी वही कुछ होता है जो आप 2.5-3 लाख के फ़ोन में करते हैं। तो इसकी बजाय कि आप 2.5-3 लाख का फ़ोन लें, उस 2.5-3 लाख में आप एक असासा, एक ऐसा एसेट बना सकते हैं जो आपको कुछ ना कुछ कमा के दे सकता है। तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दौलत कमाना चाहते हैं, तो अपने असासे मुसलसल बढ़ाते जाएं, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें
اور اپنے انکم کو انکریز کریں، اپنے اخراجات کو ڈیکریز کریں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہوا، آپ 1 لاکھ کمانے لگے ہیں تو آپ خرچہ جو ہے وہ 1,10,000 کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ 10,000 کما رہے ہیں اور آپ کا خرچہ بھی 10,000 ہے، تو اگر آپ 20,000 کمانے لگ جائیں تو آپ اپنا خرچہ 10,000 ہی رکھیں۔ اگر آپ 50,000 کمانے لگیں تو آپ اپنا خرچہ 10 سے 15,000 ہی رکھیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ 50,000 کما رہے ہیں تو خرچہ بھی آپ نے 50,000 کرنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ کام کو اس طرح سے کریں، کام کچھ ایسا کریں کہ جب آپ وہاں پر موجود نہ بھی ہوں تو آپ کا جو بزنس ہے، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کو پیسے کما کر دے۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا کام آپ کے لیے پیسے بنائے۔ پیسہ کمانے میں اور پیسہ بنانے میں بہت فرق ہے۔ پیسہ تو ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن پیسہ ہر کوئی بنا نہیں سکتا۔ پیسہ تو ایک گدھا گاڑی والا بھی کما لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور فن نہیں ہے۔ لیکن ہماری جو یوتھ ہے اس کے پاس نالج ہے، علم ہے، تعلیم ہے، علم کی شمع ہے، اس کو روشن کریں۔ آپ پیسہ بنائیں، اور اگر آپ پیسہ بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ ہزاروں بے روزگار لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ صبح سے اٹھنا اور شام تک کسی دوسرے کے لیے ملازمت کرنا، کام کرنا اور اپنے مہینے کے اخراجات اور بلز نکالنا، یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنائیں گے تو آپ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور کسی دوسرے کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اور شام کو گھر آئیں، اور جب مہینے کا اینڈ ہو تو آپ اپنے جو آپ کی انکم آئے اس میں آپ کے گھر کے سارے خرچے چلے جائیں اور ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ دس از ناٹ اے لائف۔ اگر بڑی زندگی جینا چاہتے ہو تو کچھ بڑا سوچو اور کچھ بڑا کرنے کے لیے کچھ پلان کرو۔ مجھے پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن بھائی کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کریں گے تو کچھ ہوگا۔ کہنے سے یا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سوچنے میں، دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب کریں تو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرابلمز کو ہرانا پڑتا ہے، پھر کچھ بڑا حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر سکتا ہے، یا پھر میری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو وزٹ کر سکتا ہے، وہاں پوچھ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔